Class 12th example 3.4 the resistance of the platinum wire of a platinum resistance thermometer at a ice point is 5 ohm। तो यहाँ तक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो प्लेटिनम वायर से बना हुआ है, मेड ऑफ प्लेटिनम वायर, जिसका रेजिस्टेंस एट अ आइस पॉइंट 5 ओम है। तो आइस पॉइंट का क्या मतलब हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस। जनरली हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा आइस का टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एंड एट अ स्टीम पॉइंट, अब स्टीम पॉइंट का क्या मतलब हो गया कि जो मेरा टेम्परेचर होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। जनरली हम स्टीम पॉइंट एट अ 100 डिग्री सेल्सियस अज्यूम करते हैं, इज़ 5.39 ओम। बट यहाँ पे एक करेक्शन है, एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो किया है अकॉर्डिंग टू 5.23 ओम। सो प्लीज़ मेक श्योर आप यहाँ पे ये करेक्शन कर लीजिए। व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज 5.795 ओम। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। तो नेक्स्ट एग्जामिनर ने हमें क्या पूछा है, अगर हम यही थर्मोमीटर इंसर्ट करें हॉट बाथ में तो रेजिस्टेंस हमारा आ गया 5.795 ओम। तो हमें फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर जिस पे ये रेजिस्टेंस आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरे पास 3 कंडीशंस आ रही हैं। सो फर्स्ट कंडीशन लाइक रोमन 1 से हम डिनोट कर देते हैं कि एट आइस पॉइंट में हम जनरली टेम्परेचर क्या अज्यूम करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस पॉइंट पे लेट टेम्परेचर की वैल्यू हम T1 से डिनोट कर देते हैं, इज इक्वल टू ये मेरा कितना आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है एट दिस पॉइंट, तो इसे हम R1 से डिनोट कर देते हैं, इज इक्वल टू 5 ओम। एंड सेकंड कंडीशन हमें गिवन है एट स्टीम पॉइंट, तो स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर हम T2 से डिनोट कर देते हैं। ये हमारे पास यूजली कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एंड सेम हमें इस टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, लेट उसे हम R2 से डिनोट कर देते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा 5.23 ओम। एंड थर्ड कंडीशन हमें दी हुई है जब हम थर्मोमीटर को इंसर्ट करेंगे इन अ हॉट बाथ। ठीक है, सो हॉट बाथ में हमें क्या फाइंड करना था, टेम्परेचर। तो लेट T3 से डिनोट कर देते हैं टेम्परेचर को जो हमने फाइंड करना है। एंड हमें वैल्यू किसकी गिवन है, R3 की, मतलब रेजिस्टेंस की एट दैट टेम्परेचर जो हम अभी फाइंड करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू 5.795 ओम। सो नाउ मुझे यहाँ पे टेम्परेचर T3 फाइंड करना है, मीन्स टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ को फाइंड करना है। तो देखिए अब मेरे पास कंडीशंस हैं, लाइक कंडीशन 1 और कंडीशन 2 मेरे पास कंप्लीट है और कंडीशन 3 इज़ मेरे पास इनकम्प्लीट है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, मेरे पास जो कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 है वो कंप्लीट कंडीशंस हैं। तो मैं कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को यूज़ करके अल्फ़ा निकाल सकता हूँ। अल्फ़ा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, लाइक अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हम अल्फ़ा यहाँ पे निकाल लेते हैं बाय यूजिंग कंडीशन 1 एंड 2। तो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू अ रिलेशन, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ फाइनल, जो आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू फाइनल एंड इनिशियल कंडीशंस। सो यहाँ पे हम कंडीशंस कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन। सो R फाइनल हमारा R2 आ जाएगा, सो R2 इज इक्वल टू R इनिशियल हमारा क्या आ जाएगा R1। सो ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस, अब अल्फ़ा हमें निकालना है तो अल्फ़ा को एज इट ही लिख लेते हैं। सो चेंज इन टेम्परेचर, सो फाइनल कंडीशन क्या थी T2, सो T2 माइनस T1। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं अल्फ़ा के लिए। तो इसे मैं कैसे रीराइट कर सकता हूँ, लाइक R2, अब R1 को मैं सभी से मल्टीप्लाई कर दूँ इन अ ब्रैकेट, तो ये क्या आ जाएगा R1 प्लस R1 अल्फ़ा ब्रैकेट स्टार्ट T2 माइनस T1। अब देखिए R1 को उधर ले जाऊँ तो ये माइनस बन जाएगा, सो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फ़ा ब्रैकेट स्टार्ट T2 माइनस T1। तो R2 माइनस R1 अपॉन R1
इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो मेरी R2 की वैल्यू कितनी है 5.23 माइनस R1 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू 5, T2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 100 और T1 की वैल्यू 0, सो 0 इज इक्वल टू अल्फ़ा। सो यहाँ पे जाके आपके दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि हमने केल्विन क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट तो केल्विन है। तो उसका आंसर ये है कि हमने केल्विन इसलिए यूज़ नहीं किया कि जब भी हम डेल्टा टी की बात करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, तो देखिए अगर हम 273 ऐड करेंगे किसी क्वांटिटी में, लाइक इसी में देख लेते हैं। सो 273 प्लस 100, सो माइनस 0 प्लस 273। अब मैंने डिग्री सेल्सियस को केल्विन्स में कन्वर्ट कर लिए। तो देखिए जैसे ही आप इसमें प्लस करेंगे वही टर्म इसमें से माइनस हो जाएगी। तो अगेन डेल्टा टी मेरे पास डिग्री सेल्सियस में ही आ जाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में ही यूज़ कर रहे हैं क्वांटिटीज़ को। नाउ अब हम देख लेते हैं 5.23 माइनस 5, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0.23। अब नीचे देख लेते हैं मेरे पास क्या बच गया 5 इंटू 100 इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब अगर मैं 0.23 को अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.046। अब देखिए अब ये कितना नीचे 100, तो इसे मैं 10⁻² भी लिख सकता हूँ। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का इंटू 10⁻⁻² अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट नोटेशन हम लिख लेते हैं 4.6 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये मेरे पास आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। देखिए अब इसे मैं क्या कर रहा हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 100 से ही डिवाइड कर रहा हूँ। तो 100 से मल्टीप्लाई मैं इस टर्म को कर देता हूँ और डिवाइड इस टर्म को कर देता हूँ, तो ये मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है। तो हम अब थर्ड कंडीशन को किसी भी कंडीशन के साथ कंपेयर करके, चाहे थर्ड कंडीशन को हम 2 से कंपेयर कर लें, चाहे थर्ड कंडीशन को हम 1 से कंपेयर कर लें, तो हम T3 ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंडीशन 3 को कंडीशन 1 से कंपेयर कर रहा हूँ ताकि जो मेरी कैलकुलेशंस हैं वो ईजी हो सके। सो नाउ अब देखते हैं लाइक सेम कंडीशन R फाइनल। अब R फाइनल हमारा R3 आ जाएगा। सो R3 इज इक्वल टू, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं कंडीशन 1 से, तो कंडीशन 1 में R कितना है R1, सो R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा। अब टेम्परेचर डिफरेंस हम किस किस में देखेंगे 3 and 1 कंडीशन में, सो T3 माइनस T1। तो सेम अब R3 इज इक्वल टू R1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के, तो R1 प्लस R1 अल्फ़ा T3 माइनस T1। तो अब हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं T3 के लिए। तो जो T3 माइनस T1 ब्रैकेट में है अभी मैं उसे राइट हैंड साइड ही रहने देता हूँ, बाकी टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ। लाइक R3 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फ़ा T3 माइनस T1। तो यहाँ पे देखिए R1 एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई में है तो वो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएंगे। तो R3 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 अल्फ़ा इज इक्वल टू T3 माइनस T1। तो यहाँ पे हम अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लाइक R3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5.795 माइनस R1 की वैल्यू 5 अपॉन R1, सो 5। अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी इंटू 4.6 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू T3। अब T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, सो माइनस 0। नाउ अब 5.795 को अगर मैं 5 से माइनस करूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0.795 अपॉन, अब 5 को 4.6 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 23 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू T3। 0.795 को 23 से डिवाइड करें तो ये मेरे पास आ रहा है 0.03456। अब देखिए 10⁻⁻4 डिनोमिनेटर में है, अगर इसे मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू T3। अगर मैं इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास आ रहा है 345.65 डिग्री
सेल्सियस इज इक्वल टू T3 और T3 हमारा आ जाएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज आवर आंसर कि टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ ये होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।